प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। ध्यान देना इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में। यहां ऑफ लगा हुआ है, यानी ये पोर्शन साथ में रहेगा और ये ऐसे यहां 63 लिख दीजिए, माइनस 8 4 12 2 14 14 3 42 माइनस का 42 आएगा। डिवीजन ऐसे रहेगा 3 ऑफ, यहां देखा जाए ये इनटू में है प्यारे दोस्तों, तो ये 2 हो गया और ये 5, यानी ये वैल्यू हो गई 7। हमेशा याद रखना, जब भी डिवीजन के साथ ऑफ लगा हो तो ये पोर्शन तो हमेशा साथ में रहेगा। प्यारे दोस्तों, 63 ऐसे रखोगे, 42 अपॉन 7 या 21 से भाग दोगे। कहते हैं 21 से ये 2 बार में गया और 63 में अगर 2 गया तो 61 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 61 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग इसको ट्राई करो और बताओ आंसर क्या आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हो इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी अंदर वाले ब्रैकेट को। बहुत संयम से देखना। 45 डिवाइड बाय 9, 9 पना 45, यानी यहां से आया 5, यहां से आया 5, तो 5 दूना 10, 42 में 10 घटाओगे तो 32 आया, 35 में 32 घटाओगे तो 3 आया, 27 में 3 घटाओगे तो 24 आया, और बाहर 72 डिवाइड लगा हुआ है, यानी 24 त्याय 72, 3 इज द राइट आंसर। कैसा लगा ये सॉल्यूशन, सभी लोग बताइए। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बहुत इजी वे से समझाएंगे। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड। सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट में गए, 45 डिवाइड बाय 9, तो ये 5 हुआ। 5 दूना 10, 5 दूना 10, क्योंकि इंटू आएगा। 42 में 10 गया, 32 आया। 35 में 32 गया, 3 आया। बोलो हां। और 27 में 3 गया तो 24 आया। 72 डिवाइड बाय 24, 3 इज द राइट आंसर। सजाने के नंबर नहीं मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वैल्यू को आप जोड़ दो, क्योंकि यही करना ही पड़ेगा। 5 3 8 ऐसे, 9 और 1 10, यहां 4 त्याय 12 से डिवाइड करोगे, माइनस का 24 प्लस का 8 आएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। 12 नवैया 108 होता है, 9 8 17, यानी 17 माइनस 24, 17 माइनस 24 माइनस का 7 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53 माइनस का 7 हो जाएगा। बहुत प्यार से और स्पीड के साथ दोस्तों। अब यहां देखो, ये वैल्यू जब डिवाइड करोगे, 9 में मतलब 54 में 9 गया तो 6 बार में। बोलो हां। 6 गुणे 6 यानी 36 हो गया। इस 36 को 79 से लेस करोगे तो कहीं ना कहीं 43 आएगा। 63 में 43 लेस करोगे तो 20 आएगा, और 35 में अगर 20 लेस करोगे तो 15 आएगा, यानी 75 डिवाइड बाय 15। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड अगेन एंड अगेन। सभी लोग इसे सीखिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। देखा यह जाए कि 54 डिवाइड बाय 9, 54 डिवाइड बाय 9 जो कि 6 होगा। 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36। 79 में से 36 गया तो 43 आया। 63 से 43 गया तो 20 आया। 35 से 20 गया तो 15 आया, यानी 75 डिवाइड बाय 15, 5 इज द राइट आंसर। 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन। बहुत संयम से सीखिएगा और हर चीज को जानिएगा। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं 7 गुणे 4 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, उसके ऊपर बार लगा है।
122 में 28 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 112 28 से डिवाइड करो तो 4 आएगा। 25 में 4 से घटाओगे तो 21 आएगा। 33 में 21 घटाओगे तो 16 आएगा। 42 में 16 घटाओगे तो 24 आएगा। कहीं ना कहीं 144 डिवाइड बाय 24, 144 डिवाइड बाय 24, तो यू नो गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6 आएगा। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा और इसे सीखना चाहिए प्यारे दोस्तों। राज मेरे भाई अच्छे से पढ़िए और चीजों को सीखिए। तो 55 का आंसर 6 आएगा, 6 आएगा, 6। अब देखो सजाने के नंबर नहीं मिलते, आप थोड़ा सा ओरल सोचा करो। देखो 7 चौक 28, 112 में 28 से भाग दोगे तो 4 आया। 25 में 4 घटाओगे 21 आया। 33 में 21 घटाओगे 16 आया। 40 में 16 लेस करोगे 24 आया। 144 डिवाइड बाय 24, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 6 इज द राइट आंसर। थोड़ा ऐसे पेन चलाइए जहां जरूरत है। समझो, जैसे यह 96 डिवाइड बाय 12, खुल के बोलो। 12 8 96 यानी 8 आया, ऐसे लिख दो। यहां देखा जाए ये 20 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 10 आएगा। 20 डिवाइड बाय 2 10 और इसका भरत मिलाप 140 आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, यानी जी की वैल्यू 148। लेकिन हमसे कहता है कि प्रभु देन व्हाट विल बी द 1/4 ऑफ जी, यानी जी का 1/4, 1/4 इंटू 1/4, 1/4। अब यहां 4 से भाग दो, 4 से भाग दोगे देन यू विल गेट द राइट आंसर। तो कहीं ना कहीं 728 होता है, 37 आएगा। 37 for the 148 is the right answer। चलिए 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखा ये जाए, ये वैल्यू हो गई 14। 6 और 8 14 होता है और 10 7 17 होता है। 17 माइनस 14 जो कि 3 होता है, जो कि 3 होता है, 3 होता है। बोलो हां। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझना छोटी छोटी बातों को। 18 डिवाइड ऐसे लिखोगे, ब्रैकेट में ऐसे, 1/8 ऐसे, 1/8 ऐसे। देखा जाए 8 6 14 हुआ और 10 7 17 हुआ। इसका डिफरेंस, तो ये वैल्यू सॉल्व होगी, सिर्फ 3 आ गया। 16 में 3 गया तो 13 आ गया। 11 और 13, 11 और 13 24 होता है, 24 होता है, 24 होता है। 8 में से ये गया तो ये 3 टाइम्स आ गया। 18 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3, 6 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा। 57 का जो राइट आंसर आएगा वह 6 आएगा। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन। बहुत संयम से सीखिएगा, चीजों को बेहतर बनाइएगा। देखो 9 इंटू 3 यानी ये वैल्यू 27 हो गई। 3 की पावर 5 में 27 लेस करोगे, समझ गए, नहीं डिवाइड करोगे तो देखो ये 3 की पावर एक तरीके से 9 इंटू 3, 3 का क्यूब हो गया, राइट। इन दोनों का डिफरेंस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9। 41 में 9 गया तो 32 आया। 41 में 9 गया 32 आया। 49 में 32 गया 17 आया। 85 डिवाइड बाय 17 5 आया। 74 माइनस 5, गाइस 69 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 58 का 69 आएगा। किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा, याद रहे
कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो वास्तव में पढ़ रहा है वो वास्तव में बढ़ भी रहा है। बोलो हां। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। बहुत संयम से समझना। देखो पहले तो यहां ऑफ लगा है और सीधी सी बात ये साथ में रहेगा, साथ में रहेगा। डिवाइड बाय 20 है, ये भी सावधान रहे। इधर से कोई मतलब नहीं, खेला सिर्फ इतने से ही है। 6 में से 2 गया, 4 ऐसे लिख दो प्लस ऐसे। 20 डिवाइड तो 20 ऐसे लिख दो। यहां 15 चौकू 60, 60 गुणे 17 लिख दो। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां नीचे ऐसे कर दिया। अब ये हो गया 40, 25 15 40 में से 51 गया तो माइनस का 11 आया। बहुत संयम से सॉल्व किया जाता है। 20 से ये 3 बार में गया, 17 ते 51 प्लस 4 माइनस का 11 प्लस, यानी ये वैल्यू 40 आ गई और ये 4, यानी 44 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 59 का जो आंसर आएगा, 59 का जो आंसर आएगा वह है 44 आएगा। 44 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग सीखिए मगर प्यार से। याद रहे सिलेक्शन लेना है, मेहनत जरूर कीजिए। अब मालूम है क्या होता है एक्चुअल में, सिंप्लीफिकेशन हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बच्चा सोचता है हमें आता है, हमें आता है। आप बता रहे हल्की सी इधर से उधर हुआ, तुरंत आंसर गलत हुआ। मैं आपको सही बताएं तो बिल्कुल प्रॉपर सीखिए। 59 के बाद 60 नंबर, बड़ा पेशेंस है। और आपके कोर्स में हमने जो स्पेशल वीडियो सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 1 दिया हुआ है, कम से कम उसको तो देख लेना। मान लो आप 2 3 स्पेशल नहीं देखने लायक हैं, नहीं देखने की इच्छा है, ये समझ लो, तो कम से कम स्पेशल वीडियो में लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेना। आपका पूरा बोर्ड मास क्लियर हो जाएगा। आपके कोर्स में सिंप्लीफिकेशन के फोल्डर में जाना, वहां प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है, स्पेशल वीडियो। हाँ, क्योंकि बोर्ड मास नहीं होता, वी बोर्ड मास होता है, तो वहां पर हमने विस्तार से हर चीज बताई हुई है और आपको लेक्चर दे दिया है। देखो 7 माइनस 5, ये जो डिफरेंस आया इसे समाज 2 करके स्वीकार करेगा। क्या 2? अभी यहां खेला है, इतने में ही गलत कर दोगे। यहां जो अंदर वाला है वो 20 ऐसे माइनस ऐसे 5, डिवीजन लगाए तो डिवाइड बाय 2 इंटू 2 है। समझ रहे ना दया, ये चीज है, अन्यथा खेला है तुम्हारी जिंदगी में। इधर 15 लगा है और इधर 26 लगा है और इधर प्लस लगकर ऐसे ये लगा है। समझ गए? सावधान रहे, सतर्क रहे। प्रभु देखा जाए 2 से 2 बार में गया, ब्रैकेट ऐसे। अब ये 15 हो गया और 20 में से 5 गया, ये भी 15 हो गया, यानी ये समाज इसे 225 स्वीकार करता है, जो कि माइनस का। अब इधर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 36 हो गया। कहते 15 में से 6 गया, 9 आया। 21 में 3 गया, 21 में 3 गया, 18 आया, जो कि माइनस का। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, माइनस का 189 आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में आपसे गलत होगा, जल्दबाजी में। चलिए प्यार से पढ़िए और हर चीज को सीखिए। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको सॉल्व करो। देखो सावधान रहो, सावधान इसलिए कि ये चीज डिवाइड बाय दिस 1 है, जल्दबाजी मत करना। उसके बाद 1/6 लिखा हुआ दिया ऐसे, समझ रहे ना? अंदर वाले के साथ पहले खेल लो। ये 16 होगा, ये क्या होगा? 16 होगा, माइनस का ये 24, तो -12 इंटू 8 डिवाइड बाय 16, जो कि प्लस का है, ये चीज होगी। दया काटो मगर प्यार से। 8 से ये 2 बार और 6 दूनी 12 से 12 गया एक बार, जो कि माइनस का, यानी 3 इज द राइट आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में माइनर सी मिस्टेक होती है, हमसे भी होती है, ऐसा नहीं है, आपसे भी होगी। बहुत पेशेंस से करना है। फिर से देखो, फिर से वंस अगेन, तो पहले इसके साथ खेलो, इसके साथ
जब इसके साथ खेला तो साफ साफ दिख रहा है, देखो पहले 8, पहले मेरी बात समझो, इसके साथ क्या खेलो मेरे भाई, इस पूरे के साथ खेलो ऐसे, देखो 12 में 3 से डिवाइड करोगे 4 आया, 8 में 4 गया तो 4 आया, डिवाइड बाय 4 यानी ये वैल्यू 1 आई। जिसने इसको समझ डाला लाइव झिंगा लाला। और ये मेरे भाई 20 आया, समझ रहे हैं ना। चलो ऐसे लगा देते हैं, -38 ऐसे लिख देते हैं, चलो कैसे भी ब्रैकेट आप ओपन चाहे जैसा लिखा दो ऐसे कर दो। बात समझ में आए, सारा खेला ये, इसको समझो। 12 में डिवाइड बाय 3 4 आया, 12 डिवाइड बाय 3 4, 8 में से 4 गया 4 ही आया, डिवाइड बाय 4 तो प्रभु 1। ये चीज चलाओ। अब कह दो सर सजा के लिखो, ट्यूशन की तैयारी करा रहे हैं, टाइम पास नहीं। 38 में 19 गया तो 19 आया, 45 में सिर्फ 19 को लेस करो, 15 में से 9 गया 6 आया, 4 नहीं 3 में से 1 गया 2, यानी 26 इज द राइट आंसर। ऐसे ही करना है तभी आप सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। 26 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 62 के बाद 63 नंबर कहता है हमसे कि इसको सॉल्व करो। देखो सबसे बड़ी बात कि प्रभु पहले ये चीज सॉल्व होगी। यहां देखो 13 में से 3 तो ये माइनस का 16 हो गया, और ये 25 में 16 गया तो ये समाज क्या कहता है, ये पूरा ब्रैकेट लगा तो -10 इंटू 25 में 16 गया 9 होता है, और नीचे माइनस का 5 से डिवाइड होगा। ब्रैकेट प्रभु ऐसे ही रखो, 1/6 ऐसे ही रखो, प्लस का 4 ऐसे रखो, क्योंकि सावधान रहे, सतर्क रहे। माइनस माइनस प्लस, 30 से ये 3 बार में गया, 4 3 7 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा 63 का, वह 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। 63 के बाद 64 कहता है देवता इसको सॉल्व करो। समझो, बहुत पेशेंस से। देखिए यहां ब्रैकेट भर भर के लगा है, एक्चुअल में ये पूरा पोर्शन साथ में रहेगा और ये पूरा पोर्शन साथ में रहेगा, क्योंकि बीच में डिवाइड है और ब्रैकेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, यही सावधानी रखनी है। 7 2 9, 36 में 9 से भाग दोगे तो 4 आएगा, गुणे में -8 कर लो। नीचे इस पोर्शन को लाओगे -4 ऐसे, पूरे को लाओगे तो 5 3 15 प्लस का होगा, 19 में से 15 गया 4 आएगा। क्या आएगा दया? 4 आएगा। 8 चौक 32 डिवाइड बाय 16, तो यू नो गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 आएगा। अच्छे क्वेश्चन ये होते हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। 64 के आंसर 2 आएगा, 2 आएगा, 2। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए हुसैन जी और अच्छे से सीखिए। बहुत पेशेंस से कराते हैं। मेरे शब्दों को सुनोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, सजाते हम नहीं है। सबसे बड़ी बात कि सबसे इंटरनल में जाओगे तो ये चीज हमारे सामने आई। देखो 9 डिवाइड बाय 3 तो 3 आया, 9 डिवाइड बाय 3 तो 3 आया, 6 - 3 तो 3 आया, 3 डिवाइड बाय 3 तो ये 1 आएगा। यानी ये पूरा पोर्शन सॉल्व करा तो 1 आया। वंस अगेन फिर से सीखो, 9 डिवाइड बाय 3 तो 3 आया, 6 में से 3 गया तो 3 आया, 3 डिवाइड बाय 3 तो 1 आया। चलो यहां लिख देते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो ये 20 आएगा। ये समाज यही कहेगा, करली लगा दीजिए। यहां 38 आएगा, माइनस ऐसे क्लोज्ड कर दीजिए, और ये 45। सजाने के नंबर नहीं होते, फिर भी हम कर रहे हैं। 38 में से 19 गया तो 19 आया, 45 में सिर्फ 19 घटाएंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 26 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताइए? 26 इसका सही आंसर आएगा। बोलो हां। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। 65 के बाद 65 फिर से आ गया। 66 नंबर क्वेश्चन। बहुत सतर्क रहिए इसमें।
देखो देवताओं, हमने बताया है कि वी बोर्ड मास होता है। वी बोर्ड मास मतलब वी फॉर वेन्युकुलम, जिसे बार ब्रैकेट कहते हैं। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, जिसकी वैल्यू ये समाज 8 स्वीकार करेगा। बोलो हां। अब सावधानी रखो, ये डिवाइड रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो ऐसे। यहां गुणे में 5 है तो 5 इंटू ऐसे रखो। यहां 60, ये चीज भी अब हमारे रिवर्स में आ जाएगी। 60 ऐसे, डिवीजन लगा हुआ है, और दया ये ऐसे आ जाएगा। और अभी 38 के साथ बाद में खेलेंगे, पहले इस पूरे के साथ खेलना है। ये समाज हमसे कहता है सर 6 पंचे 30 से ये 2 बार में गया, 8 दूनी 16, 38 में 16 जाएगा तो क्या आएगा भोला? तो आप कहोगे सर 22 आएगा। 22 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी का आंसर सही है। गलत कह रहे आयरन मैन? बिल्कुल सही आंसर। 22 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चा, इस पैटर्न के जब क्वेश्चन आते हैं मुस्कुराइए, हमेशा मुस्कुराइए। अगर ये प्लस है और ये माइनस दिख जाए तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस मतलब √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अंतर, ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो और खुश हो जाओ। चलिए कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, फिर खेलते हैं अभी तेजी से। हमेशा याद रखना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया जाए तो ये वैल्यू होती है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो ये 4 टाइम्स होता है ए बी के। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 4ab होता है। बोलो हां। दोस्तों बहुत संयम से, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 4ab आ जाएगी। नीचे इसे a समझ रहे हो, इसे b, तो ये 2ab समझ रहे हो। हैप्पी बर्थडे करोगे। 2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 68 का 2 आएगा। कहता है इसको सॉल्व करो, पुराने वाले फॉर्मूले को ध्यान दो। आपको लिखवा दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ab, ऐसा हमने लिखवा दिया। दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ab, a ये है b ये है यानी ab, और नीचे ab, इसका हैप्पी बर्थडे। 4 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70। यहां पेशेंस रखना है, बहुत आसान है। आपको दिखना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फंडा बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, बस नजर नहीं आ रहा। दोस्तों अब आएगा, अगर मैंने इसे a माना तो ये a क्यूब हो गया, पड़ोस वाला b क्यूब हो गया, 3 ऐसे। अब इन दोनों का जब योग करते हो, योग 0.98 प्लस 0.02, तो इसका योग एक ही होता है, यानी ये a प्लस बी बना हुआ है और इसकी वैल्यू 1 है जो कि आपको नजर नहीं आ रही, और a और b ये लिखा ही है। बोलो बोलो टेल 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 टेल, और माइनस का 1, यानी कहने का सेंस ये है कि ये पूरा मिलकर यही लिखा है जो कि 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब माइनस का 1, इसका सम आता है 1, 1 माइनस 1, 0 इज द राइट आंसर। 0.98 प्लस 0.02 का योग 1 होता है, और 1 माइनस 1 0 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन।
बढ़िया से बेहतर समझिए हमारे साथ, बेहतर। सभी को दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। बोलो हां। आपको ये चीज नजर 100% आ रही होगी। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी, यानी आप समझ गए होंगे कि ऊपर आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, नीचे ए माइनस बी। तो बचेगा क्या दया? ए प्लस बी बचेगा। मेरे मासूम से दोस्तों 1.93 प्लस 2.07, अगर इसको जोड़ोगे तो 4 इज द राइट आंसर। बताइए क्या आंसर आ रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। आप कहोगे सर 4 इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर आया वह कितना आया? 4 आया। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन 72। देखिए बड़े पेशेंस से सॉल्व कीजिए। ये वैल्यू हो गई 3 प्लस का x, 3 प्लस x। बोलो हां। माइनस ऐसे यहां देखोगे, इसको यहां घटाओगे तो 0.30 आएगा, जो कि निगेटिव आएगा। भाई 0.12 में माइनस का 0.42 घटाओगे तो माइनस का 0.30, और इससे जोड़ दो, निगेटिव है, तो ये वैल्यू 6.64 हो गया, बराबर 4। दया ये वैल्यू उधर गया तो 4.64 में 3 लेस करो, 1.64 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 72, 1.64 इज द राइट आंसर। 1.64 आंसर आया। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें प्रकाश कला नहीं दिखाई दे रही है। खान सर फैन क्लब, बहुत बड़ा नाम है ये आज की डेट में। प्यारे दोस्त, अब इसमें क्या प्रकाश कला, आप ये बताओ कैसे आपको काला जादू दिखाएं? इसमें कोई काला जादू लगा सकता है? जैसे आप करेंगे वैसे हम, बस हम आपको प्रॉपर बता रहे हैं कि जिससे आंसर गलत ना आए। आप बता दो, खुद ही बता दो इसमें कौन सा काला जादू लगा दे, आप बता दो। विचार कीजिए, ठीक है, विचार कीजिए। अंधी नहीं चलती पेपर में। और याद रहे, अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए सीबीडी 2 के, ऐसे ही क्वेश्चन आए। और बच्चा उस टाइम, तो सर पॉइंट में, मैं पहले दिन गया रिव्यू लेने, सर पॉइंट में क्वेश्चन आए। अरे भैया, का पेपर तुम्हें मजाक कराने के लिए कराएगा क्या? जब वो पेपर में पहले से दे रहा है तो वैसा ही तो पूछेगा तुमसे, कि हवन करवाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बता दें, जब लेवल 4 या 6 में सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया, तो पहले ही एनटीपीसी ने पूछ रखा है कि हम ऐसा पूछेंगे। देख लो, देख लो क्वेश्चन, और उसके पेपर के आंसर की अवेलेबल है मार्केट में, जाकर देख लेना इस पैटर्न का क्वेश्चन था कि नहीं था। अब पेपर में जाके सॉल्व करेंगे तो कहां से तुम्हें कुछ आएगा? हवन ही करने जाते हो। देखो इतना आसान पेपर पहले से ही बता रहा है कि हम यही देंगे, पढ़ो तो। अब देखो यह कहता है x इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट टू द प्रोडक्ट। 0.33 को यह समाज 1/3 स्वीकार करता है, यही सत्य है। 0.25 को यह समाज 1/4 स्वीकार करता है। इसको सीधे 50 पैसा मान लेता है समान, 50 पैसे को 1/2। 0.125 को यह समाज सीधे 1/8 बोलता है। और दया ये 24 है, मुद्दा ही खत्म। दया सर क्या करोगे? अरे 4 त्याय 12 दूनी 24 से 24 गया, सीधे 1/8। आप जाकर सही से देखना, अभी जो लेवल 4 और लेवल 6 में, उनमें से किसी 3 सेट हुए थे, किसी एक सेट में शायद यही क्वेश्चन रिपीट करा दिया। और हम पेपर में ही जाकर पढ़ते हैं तो हमको कहां से मालूम चलेगा? चलिए, बहुत पेशेंस से पढ़ो मेरे भाई। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहां काला जादू सिखाया जाता है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। अब बच्चा क्या करेगा? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जूझ जाएगा। अब दिमाग लगवाएंगे, जहां जरूरत है वहां, सब में नहीं होता मेरे भाई। देखो अब जानते हैं कि हम काला जादू मुझे आता है, पर अब इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह
समझ गए? देखो देवताओं, दिमाग लगाओ, ऐसा पैटर्न कह रहा है तो मेरी नजर में x बराबर 7, और जब x बराबर 7 तो y बराबर 5। पर एक तरीके से जो ये मेरी नजर में है, जो मेरी नजर में वो x और y का एक तरीके से रेशियो वैल्यू होती है, का डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, या आधा हो सकता है, इस टाइप से, पर रहेगा इसी रेशियो में x और y। दिमाग की बत्ती जलाई, देखो x बराबर 7 तो इधर 7 चिपका, इधर 5। अगर हमने मान लिया कि x भी 7 है और y भी 5, ऐसा हमने एज्यूम किया, यानी माना तो रखा, तो 7 दूनी 14, 5 त्याय 15, लियो ये तो -1 आ गया। मतलब जो एज्यूम किया वही वैल्यू, दैट्स वाई x की वैल्यू 7 हो जाएगी, y की वैल्यू 5। हमका का चाहिए 2xy चाहिए, गया 2 गुणा 7 गुणा 5, अंधी मार दो, 70 इज द राइट आंसर। 70 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ये होता है आपके अच्छे अभ्यास का तरीका। ठीक है, बहुत बढ़िया सीखिए। अभी जितना भी पेपर हो रहा है सब इसी किताब से आ रहा है बच्चा। ना मानो तो जो पेपर दे के आया उससे पूछो, पकड़ के तो बंदी बनाओ घर पे और उससे पूछो, वो खुद ही बताएगा कि कहां से पूछा गया। अब सबको नहीं मालूम कि इस किताब से आ रहा है, वो बात की बात है, पर आ इसी से रहा है। सब प्रीवियस ईयर बेस्ड है मैथ का। अब जैसे ये क्वेश्चन है, और जो नहीं है तो उसके लिए तो स्पेशल लेक्चर दिए ही है कोर्स में, काहे के लिए दिए। जैसे कहता है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब इसको सॉल्व करना है। अरे प्रभु, ये 2 यहां गुणा कर लो, यानी x अपॉन वाई 12/7। पहले तो बोलो हां। अब देखा जाए 12 में से 7 गया, क्योंकि ऊपर अंतर है तो 5, अब 12 7 19, यहां 14/19 गया, 14 5 19, 19/19, यानी आंसर तो 1 आना है, पर आंसर ये है, क्योंकि 19/19 1 यही होता है। बोलो हाँ, 14 5 19, 19/19 तो 1 आया, पर 1 तो कहीं था ही नहीं, तो आंसर क्या है? ठीक है, तो आंसर 1 आएगा। सीखो मगर प्यार से। वाह, 76 का इंग्लिश वर्जन नहीं है हमारे पास, हमें लग रहा है 72 का, ओहो 2 का नहीं है, ओहो 76 का इंग्लिश वर्जन। हाँ, कहे कि कुछ बच्चा कह देगा का मान ज्ञात करो, अरे फाइंड द वैल्यू होता है, पर उनका का चाहिए, इंग्लिश वर्जन चाहिए। लियो, तुम हो लियो, खुश रहो बस। बाइलिंगुअल क्वेश्चन किताब को करा डाला मैंने, अब बचा ही क्या है, थोड़ा सा सिलेबस, नाम मात्र का सिलेबस सब पढ़ा डाला। इसीलिए कहता प्रभु इसको सॉल्व करो, तो भैया ये a² + b² माइनस का 2ab, प्रभु a² + b² माइनस का 2ab, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। 73 में 42 गया, शायद 31 आएगा, 31 का स्क्वायर 961। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 76 का आंसर 961 आएगा, तो बोलो हाँ। ये सब बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अब कह दो सर 73 का स्क्वायर करो, हवन करने गए हैं का? साफ सब दिख रहा है कि a² + b² माइनस 2ab का फॉर्मूला बनना है, तो काहे के लिए फॉर्मूले है, इसीलिए तो है। ये क्वेश्चन, इसका भी इंग्लिश वर्जन ढूंढना है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। क्या इंग्लिश वर्जन हवन करने गया? छोड़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। समझो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ही हमने आपको लिखवाया है कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो इसको किसकी नजर से देखना है? 4ab की नजर से देखना है। देखो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4ab ऊपर आया और नीचे उसे ab माना है, तो हैप्पी बर्थडे, यानी 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 77 का आंसर 4 आएगा। 78, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप आसान वे से पढ़ लोगे, आपको किस बात की टेंशन? आप तो बादशाह हो मेरे भाई, बादशाह हो। समझो
आपको हमने सर्च एंड इंडेक्सेस पढ़ाया हुआ है, वहां पर ऐसे क्वेश्चन कराए हुए, कहीं ना कहीं स्पेशल वीडियो भी आपको इसका प्रोवाइड किया गया है, समझो प्यारे दोस्तों। जब ये चीज देखते हो तो a प्लस बी रूट टू ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा 19 प्लस 6 रूट टू। कुछ बातें आपको याद दिला दें, कुछ बातें आपको याद दिला दें, जैसे रूट ए प्लस रूट बी की जो वैल्यू होगी दया अंडर रूट में a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट a इंटू रूट बी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बनेगा अंदर वो बनेगा रूट ए का होल रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बनता है। बहुत शॉर्टकट वीडियो भी प्रोवाइड किए, यानी यहां पर जब हमने प्रकाश डाला तो ये वैल्यू हमें 2ab दिखा, तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 दिखा। अगर इसको अंदर भेज दो और अंदर, तो रूट 18 गुणे 1 हो गया, 18 और 1 19, 18 और 1 19, तो बाहर इसको सॉल्व करने में रूट 18 प्लस 1 आया। 18 को 3 रूट 2 कहते हैं और प्लस 1। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? a की वैल्यू चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों a ये है तो a ये हो जाएगा, हमका अगर b चाहिए तो ये b है तो ये b हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 78 का आंसर 1 आएगा। प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं अंडर रूट 18 प्लस 1 का ये होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 18 1 19, 2ab, तो ये बनता है। सर्च एंड इंडेक्सेस में इसको भर भर के सिखाया है और बहुत बेहतर बताया है, ठीक है, स्पेशल लेक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। 1 इज द राइट आंसर। तो कोलाई एक दो क्वेश्चन ऐसे और आएंगे भी। कहता है रूट ए बराबर 4 के, तो प्रभु इसको सॉल्व करो। दोस्तों रूट ए जब 4 के तो रूट 9 तो 3 के होगा, और ये 4 के 8 के होगा, 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और रूट ए की वैल्यू 2 होती है, तो 25 दूना 50, 50 12 50 11 61 आएगा, क्योंकि 8 3 11 होता है। 8 3 11 प्लस 50 61 इज द राइट आंसर। एक बच्चा कहता है रिपीट अगेन, यानी इस क्वेश्चन के बारे में वो हमसे जानना चाहता है, हमसे जानना चाहता है। उस क्वेश्चन को रिपीट करने से पहले आपको छोटी छोटी बातें बतानी पड़ेंगी, अब मजबूरी है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, और अब हमें a प्लस बी चाहिए, तो अंडर रूट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन इस पैटर्न का कराने की कोशिश की जाएगी, पर मुझे अब कुछ याद नहीं है, पहले बहुत याद रहता था, पहले बहुत याद रहता था, अब कुछ याद नहीं। कैसे? खुद नहीं मालूम। 7 4 रूट 3 ये एक वैल्यू है, 7 प्लस 4 रूट 3 एक ये वैल्यू है। सेम चीज से 8 प्लस 4 रूट 3, अब मेरी इच्छा है तो यही लिख रहा हूं, भूल चूक लेनी देनी रहेगी, याद रहे। और एक और लिख दे रहा हूं, 13 प्लस 4 रूट 3। अब आपको बेहतर सिखाने की कोशिश की जाएगी। ये मेरा एक फेमस एग्जाम्पल है सिखाने का। यहां पर भी 4 रूट 3 रखा है, यहां पर भी 4 रूट 3 रखा है, यहां पर भी 4 रूट 3 रखा है, और इसी के माध्यम से यहां पर 7 भी बनेगा, इससे 8 भी बनेगा, उससे 13 भी। नजरों में समझना, ये वैल्यू आपकी नजर में एक तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और ये वैल्यू एक तरीके से 2ab होती है। दया 2 से भाग दे दो, ab की वैल्यू हमारे सामने 2 इंटू रूट 3 आई। अब इसको क्या करो उसको समझो, 2 का स्क्वायर 4 3 12, यानी रूट 12 ऐसे लिखो। अब इसे क्या क्या लिख सकते हैं? पहला लिख सकते हैं रूट 12 इंटू 1, 12 एकम 12, ये हो गया। दूसरा हम ये लिख सकते हैं 6 रूट 2, 6 दूनी 12, ऐसे हो गया। तीसरा हम 4 3 12 भी लिख सकते हैं। दया मेरी बातों को समझना, ये जो वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों, वो हमारी नजर में a और b। अब देखो
12, 12 एक 13, यानी यहां 13 है, तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा √12 + 1। बस क्यों? क्योंकि √12 का स्क्वायर 12 + 13, तो ये होगा, दोनों का इंटू ये होता है। जैसे यहां 8 है तो 6 2 8, बोलो हां, 6 2 8, तो ये वैल्यू √6 + √2 होगी। यहां 7 है तो √4 + √3 इसकी वैल्यू होती है। ये समाज इसे 2 + √3 की नजर से देखता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, थ्योरी के लेक्चर में बहुत पढ़ाया हुआ है। आपको ऐसे कोई एग्जांपल नहीं बताएगा कि जिसमें सिर्फ 4√3 4√3 4√3 के डिफरेंट वैल्यू निकाली जाए। अब ध्यान देना मेरे देशवासियों, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70, नहीं कहां गया दया, 78 नंबर की। अब समझना, इसको भूल जाओ, इसको स्क्वायर रूट में लाओ। 19 + 6√2 की वैल्यू निकालनी है, जो कि a + b√2 के बराबर। अब मेरी छोटी छोटी बातों को समझना, ये आपकी नजर में 2ab होगा, तो 2ab = 6√2। 2 से ये गया 3 बार, यानी ab = 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 √18। तो एक ये हो सकता है कि 9 दूनी 18, ऐसे भी हो सकता है। एक ये हो सकता है 18 एकम 18, ऐसे भी हो सकता है। एक ये हो सकता है 6 त्रिका 18, बोलो हां। ऐसे करके और भी इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, और भी बन सकते हैं। पर प्रभु हमको यहां चाहिए 19। 19 सिर्फ 18 और एक 19 से बनता है, 18 और एक 19, यानी इसकी वैल्यू सीधे हो गई 18 + 1। जब आप प्रॉपर इसकी वीडियो को देखोगे तो ये डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, भगवान ने ये बहुत दिया है, प्रैक्टिस से ही ये बनता है, मजाक से नहीं बनता। प्यारे दोस्तों, √18 को ये समाज क्या बोलता है, 3√2 + 1 बोलता है। इसका कंपैरिजन a + b√2 से करेंगे, यानी a = 1 घोषित कर देंगे और b = 3। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। टर्म्स एंड इंडेक्सेस पढ़िए और आज ये चीज याद आ गया होगा। बोलो बोलो अभिषेक मेरे भाई। 78 के बाद सब थ्योरी के लेक्चर इसलिए भर भर के दिए, 79 करा दिया। 80 नंबर, बहुत पेशेंस से सीखो। 625 जो कि 25 होता है, √x तो इसको नीचे ले आओ, सम्मान करो, और 1/5, 5 का यहां गुणा होगा 125 = √x, और 125 का स्क्वायर 156 25 होता है। क्योंकि हमसे कह रहा है प्रभु x बताओ, यानी 125 का स्क्वायर जो कि 156 25 होता है, यही आंसर होगा। कहता है इसको सॉल्व करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं किताब में एरर दे दिया है, या पेपर में एरर है या किताब में एरर है। किसी एक में तो गलती है, किसी एक में तो गलती है। सर हम नहीं मानेंगे, एक्चुअल में है गलती, विश्वास मान। कहीं ना कहीं या तो ऑब्जेक्शन करने के लिए कि हमें सिर्फ इसका होल स्क्वायर चाहिए, ऐसा पूछना चाहिए था, इसका होल स्क्वायर निकाल, तो ऑप्शंस मैच करेगा, अन्यथा कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं करेगा। सिखाएंगे मगर प्यार से। जैसे 1 + x और 1 - x का होल स्क्वायर, पहले बात को समझो। होल स्क्वायर करोगे तो 1 + x 1 - x दोनों का गुणा 2 √1 - x²। मेरे प्यारे देवताओं, हैप्पी बर्थडे। ये 2 ऐसे आया, 2 ऐसे, √1 √3/2 यानी 3/4, 4 यहां 1, तो यानी 2 + 2 गुणा 1/2, यानी ये वैल्यू 3 आ गई, जो कि इस पोर्शन की वैल्यू 3 स्क्वायर फॉर्म की, यानी 3 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर हमसे यह कहता कि प्रभु 1 + x और 1 - x का मान बताइए, तो उस केस में इसका आंसर √3 आएगा। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू √3 होगी। याद रहे, पेपर में कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो किताब में है या पेपर में, किसी एक में गलती है, समझ गए, ठीक है, किसी एक में मिस्टेक है।
हमने कोशिश किया है आपको बेहतर सिखाने की। कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। दोस्तों x बराबर 1/√2 प्लस 1, कहते हैं इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि x ऐसे आएगा, √2 - 1 ऐसे, a + b a - b, तो ये 2 - 1 यानी नीचे 1 आया गया, ये इधर आया, तो x + 1 बराबर √2 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x + 1 = √2 आएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83। दोस्तों कहता है इसको सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसको सॉल्व करना है और सीखना भी है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। दोस्तों कहीं ना कहीं 2√2 + √7 ऐसे हुआ, 2√2 - √7 ऐसे हुआ। इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2√2 + √7 ऐसे और 2√2 + √7 ऐसे। देखा ये जाए वो आंसर तो बात की बात है, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, तो 2√2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 8 ऐसे, 7 ऐसे और 2 ऐसे, 2√2 × √7। नीचे 8 में से 7 गया 1 बराबर x + y √14 हो गया, √14 हो गया। बोलो हां। दोस्तों देखा जाए 8 × 7 = 15 होता है, 8 × 7 = 15 होता है और 2 दूना 4, 4 √14 हो गया, जो कि x + y √14 के। कहता है भैया हमका बताओ वैल्यू, तो किसकी वैल्यू चाहता है? तो प्रभु y की वैल्यू चाहता है। कंपैरिजन इससे होगा y = 4, यानी 83 का आंसर, 83 का आंसर y = 4 आएगा। और अगर हमसे x आएगा तो वो 15 आएगा, x आएगा तो 15 आएगा। चलिए बहुत उम्दा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत उम्दा। 83 के बाद 84, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, जल्दबाजी में लोगों से ये गलत हुआ है। देखिए अभी 120 तक हम करा देंगे, जो हकीकत है। एनी हाउ 120 तक हम अभी कराएंगे और कल सुबह वाले लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पूरी कोशिश है। फिर उसके बाद सिर्फ 3 चैप्टर, रेशियो, एजेस, डीआई। रेशियो चालू कर देंगे, फिर एजेस, देन आफ्टर डीआई, बढ़िया से। या रेशियो चालू कर देंगे, रेशियो कंप्लीट होने के बाद एजेस और डीआई दोनों चालू कर देंगे, सुबह शाम ऐसे। हाँ, जिससे आप बोर मत हो। एजेस में बोर हो जाओगे, 200 क्वेश्चन है ना, इसलिए होना वही है सब, और कराना पड़ेगा। 1 2 2 5 ऐसे इंटू दोनों साइड स्क्वायर कर दो। 70 का स्क्वायर ये समाज स्वीकार करेगा 4900, 70 का स्क्वायर ये समाज 4900, यानी बोथ साइड्स स्क्वायर कर दो। मेरे प्यारे देशवासियों, इससे ये सीधे 4 बार में जाएगा। फिर से स्क्वायर कर दो, 32 / x, 4 का स्क्वायर 16, 16 से ये 2 बार में गया, यानी x बराबर 2, x बराबर 2 इज द राइट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x = 2 आएगा। 84 का आंसर x = 2 आएगा। कहता है यदि दिस बराबर दिस वन, a, b का मान ज्ञात कीजिए, a, b का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों बढ़िया समझना, हर चीज को समझना। √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस का 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 √5 होता है, बराबर a + b √5 होता है। बोलो हां। देशवासियों
देखा जाए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ए बराबर 6 हो जाएगी और बी बराबर 2 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6,2 आएगा, यानी 85 का आंसर 6,2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत उम्दा सभी लोग, बहुत उम्दा। 85 के बाद 86। भैया लाइक और शेयर भी कर दिया करो, नहीं करोगे कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे तब भी। 5/3 ऐसे, बोलो हां, 5/3। अब ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए, तो देखा जाए √15 ऐसे और नीचे 3 आया, √15/3 हो गया। √15 की वैल्यू 3.88 है मेरे प्यारे देशवासियों, और नीचे 3 है। देखो यहां दिमाग लगाओ, दिल में मत लेना इस क्वेश्चन को, दिमाग में लेना। 3 से 3 गया यानी एक बार, सीधे ये आंसर। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप पेपर में स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि 3 से तो ये 3 एक ही बार में जाएगा, बाकी समथिंग, यानी 1 रुपया समथिंग, 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया समथिंग नहीं आएगा। तो 1 रुपीज समथिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन कहता है भैया इसको सॉल्व करो। दोस्तों समझो, 3√5 - 5 अपॉन 3√5 + 5, यही है। इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3√5 ऐसे, प्लस है तो यहां माइनस, और यहां पर 3√5 - 5। दोस्तों देखा ये जाए कि ये एक तरीके से होल स्क्वायर हो गया, और नीचे अपना ये 3√5 का होल स्क्वायर 9×45 ऐसे आएगा, 9×45, 5 का स्क्वायर 25 ऐसे आएगा, माइनस 2 ऐसे, 5 × 15, 15√5 नीचे आएगा, नीचे 9×45 - 5 यानी 40 आएगा। बहुत संयम से करवा रहा हूं। ये देखा जाए 45 20 70 हो गया, ये 30√5 हो गया, और नीचे 40 हो गया, 0 0 0 काट दिया। दोस्तों यहां भाग दोगे 7/4, 7/4 और माइनस का 3/4 √5 होगा। अब बहुत संयम से देखना, ये वैल्यू किसके कंपैरिजन में करनी है, a + b√5। हमका का चाहिए, हमका b चाहिए, a नहीं, हमका b चाहिए। वैल्यू ऑफ b माइनस का 3/4 आया, यानी दया कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दिया, या तो आंसर गलत है या मैं गलत हूं, यही हकीकत है, और इसको मैं स्वयं स्वीकार करता हूं। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, और इसको स्वीकार करना पड़ेगा प्रकाश सर कानपुर वाले को, यानी मुझे। ओहो, यहां मिस्टेक हुआ, ये जो नीचे वाला पोर्शन है यही मिस्टेक हुआ। गलतियां इंसान से होती हैं, क्योंकि कोई ऑप्शंस भी नहीं था, तो मैंने कोनो टिक भी नहीं मारा। ये 9×45, 5 × 5 25 होता है, 45 में 25 गया तो ये 20 आया, यहां पर 20 आएगा, यानी 0 कटेगा, यहां 2 आएगा और यहां 2 आएगा, तो माइनस का 3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है। माइनस का 3/2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त देशवासियों, बहुत फेमस क्वेश्चन। सर कैसे? याद करो, आपको मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर ये 2 टाइम्स
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बहुत बार हमने ये चीज इस समाज को बताया है, बोलो हां। देखा जाए यहां प्लस करोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2 आया। दोस्तों देखा ये जाए कि 2 ऐसे रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 प्लस 1 ऐसे आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 प्लस 1 ऐसे आया और नीचे ये 2 आया, 2 से 2 गया, तो देखा ये जाए ये वैल्यू आ गई 4, 3 गुणे 4, 4 त्याए 12, यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 88 12 आएगा, यानी 88 का आंसर 12 आएगा, यही सत्य है और इसे स्वीकार किया हमने। 88 के बाद 89, सावधान रहना यहां गलती होगी। देखो √7 यहां रखोगे, उसमें 5 का भी गुणा करना पड़ेगा, देख लो, तो ये 5 का गुणा करोगे तो शायद ये 13 हो जाएगा, हाँ 13, ऊपर हो गया 30, नीचे इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 4 का 2.6 में, 6 को 24, 2 हासिल, 6 दूनी 8, 2 10, 10.4 में 0.4 घटाओगे, यानी 13/10 आएगा और यह समाज इसे 1.3 बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 89 1.3 आएगा, 1.3 इज द राइट आंसर। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन, 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन। समझो, देखा जाए बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे हो गया, बोलो हां। और यहां देखोगे इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस वो 0.08 आ रहा है, देख लो बहुत अच्छे से दोस्तों। a माइनस बी यानी 0.54 में 46, 14 में से 6 गया 8 आया, 14 में से 6 गया 8, यानी दशमलव नहीं, ये 0 ऐसे, यानी इन दोनों का अंतर ये आया और नीचे ऑलरेडी ये बैठा हुआ इसका हैप्पी बर्थडे। अब इन दोनों का योग यानी 0.54 प्लस 0.46, ये समाज इसे 1 की नजर से देखता है, यानी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप पेशेंस रखोगे आंसर इसका 1 आएगा बहुत स्मूथ वे में। 90 नंबर का आंसर। कहते हैं यदि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी x की जगह 4 हुआ और y की जगह 5 हुआ, x बराबर 4 y बराबर 5, बोलो हां, रख दो। तो कहते 5 चौका 20, 7 पना 35, नीचे 20 में से 35 घटा दो, 6 चौक 24 ऐसे और 5 चौका 20 ऐसे और 7 चौक 28 ऐसे, 8 पंजा 40 ऐसे। बहुत संयम समझना, ऊपर हो गया 70, नीचे हो गया ऊपर हो गया कितना 55, दया यहां तो गलती होने के सवार हो रहे हैं, 55 नीचे 15, चलो भाई गलती ना हो, ऊपर 44 नीचे क्या आएगा माइनस का 12, काटो थोड़ा बहुत तो कटेगा, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 11 बार, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 11 बार, माइनस के दोनों हैं, 11 दूनी 22 हो गया और नीचे 3 ऐसे। सावधान रहें, सतर्क रहें, माइनस का 22/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 91 का आंसर माइनस का 22/3 आएगा। कोई कंफ्यूजन?
नहीं। 91 का आंसर माइनस का 22/3 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों इसे के बराबर मानना ही पड़ेगा, बहुत फेमस चीजें हैं। इसके साथ इसका गुणा यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3k आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5k आ गया, और एक्स वाई की वैल्यू 8k के बराबर। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3k आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5k आ गया, और एक्स वाई इज इक्वल टू 8k आ गया। दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करना है। y से y गया यानी 2x बराबर 8k यानी x बराबर 4k आया, और y बराबर आ जाएगा k के। ये दोनों वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो। यहां पुट करोगे तो ये 4k ऐसे होगा इंटू k ऐसे होगा बराबर 8k। हैप्पी बर्थडे यानी k इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। k इज इक्वल टू 2 आएगा, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स वाई इज इक्वल टू 8k यानी 8k की वैल्यू k इज इक्वल टू 2 यहां पुट कर दो। 8 दूनी 16। कोई कह दे सर इसका शॉर्टकट बताओ। देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपका दिमाग काम करेगा, बस वही शॉर्टकट है। समझ गए? ठीक है, इसको ऐसे ही करना सीखो, क्योंकि बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत आते हैं। ठीक है, पेपर में बहुत बार एसएससी में सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। 92 के बाद 93। समझो ये सस्ते वाले क्वेश्चन। x की जगह 6 रखो, y की जगह 5। आपको हम सही बताएं, सही जाके देखना। एसएससी 2016 या 17 मेंस में ऐसे ही फर्जी क्वेश्चन पूछे गए। फिलहाल 17 मेंस तो बढ़िया आया था, पर कुछ क्वेश्चन पेपर में फर्जी ही पूछे जाते हैं। ठीक है, वो इसलिए सबका साथ सबका विकास। समझ गए? तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 36 में 25 घटा लो। घटाना ही तो है, काहे लिखो, घटा लो। ये 11 आ गया। 36 25 ये समास 61/11 बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 61/11 आएगा। 93 के बाद 94। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया 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 क्वेश्चन। सावधानी हटी, तुरंत गलत हुआ, ये कहने का मतलब। देखो दोस्तों यहां दशमलव हटाओगे तो ये, और यहां हटाओगे तो यहां इसके साथ 1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट है, और यहां हटाओगे तो एक ठो 0 आएगा। इसका हैप्पी बर्थडे। x बराबर 154/1000 रुपए, 10,000। ये समाज 0.0154 इज द राइट आंसर बोलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0.0154 हो जाएगा। 0.0154 इज द राइट आंसर। कैसा लगा 94 नंबर क्वेश्चन? 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन। 95 3 से ये गया 16 3 48, 2 से गया 36 बार, यानी 16/36 आ गया, और 4 से ये 4 बार, 4 से ये 9 बार, यानी 4/9 इज द राइट आंसर। 4/9 इसका आंसर आएगा। कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। समझो 9 की पावर m ऐसे ही रखो, बाकी ये 3 की पावर 9 ऐसे लिखा, नीचे वाला 3 की पावर 1 ऐसे लिखा, 81 जो कि 3 की पावर 4 होता है और उसकी पावर 4 यानी 3 की पावर 16 ऐसे आएगा। नीचे 3 की पावर 5 ऐसे लिखो, 27 जो कि 3 का क्यूब होता है उसका भी क्यूबिक यानी 3 की पावर 9। बच्चा जानता है कि बेस सेम है तो पावर, अब ये 16 10 26 हो गया और ये 14 हो गया। 26 14 का अंतर 12 आएगा, 3 की पावर 12, और 9 की पावर m को ये समास 3 की पावर 2m बोलेगा।
दोस्तों देखा जाए अगर बेस समान है तो पावर इक्वल होगी, यानी 2m इज इक्वल टू 12 होगा। m इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए और हर एक चीज को सीखिए, ठीक है, हर एक चीज को सीखिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6 इसका आंसर आएगा। m इज इक्वल टू 6। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करो। गाइस कुछ नहीं करना है, 12 में से 5 गया 7 आया और नीचे 27 ऐसे ही चिपका दो। दिस इज द राइट आंसर। अरे भैया 12 में से 5 हो गया तो 7 आया और नीचे का तो बेस मतलब बेस समान ही रहेगा 27, यही इसका आंसर हो जाएगा 7/27। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाइए, मगर प्यार से। दोस्तों आपको हम एक चीज बता दें, क्या बताओ? कुछ नहीं, सॉल्व कराएंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तरीके से इसको अगर a माना तो ये a² दिख रहा है, पड़ोस वाला b² दिख रहा है, माइनस का 2a भी नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअल में 0.4 को हम लोग 2 गुणे 0.2 इंटू 0.02 बोल सकते हैं, इसी को समाज 2a भी बोलता है। नीचे 0.36 रखे रहने दो भाई, तुम बने रहो। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी 0.2 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर अपॉन 0.36। ऊपर आया 0.18, क्योंकि 20 में से 2 गया तो 18 और होल स्क्वायर। नीचे 0.36। देवताओं इससे ये 2 बार में गया, 2 से यहां भाग दोगे, 0.09 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर 0.09 आएगा। 0.09 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 98 के बाद 99 फर्जी क्वेश्चन। दोस्तों सभी लोग प्रकाश टेक्निक को जानते हैं, कैसे? दशमलव के बाद एक डिजिट, दशमलव के बाद एक डिजिट, तो इन दोनों का जब गुणा करोगे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट, ये आंसर होगा। 42.25 इज द राइट आंसर। 42.25 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो कहता है भैया का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो इसका आंसर 100 आएगा। आपको बता दें एसएससी में ये कई बार क्वेश्चन सेम पैटर्न का आया हुआ है। सर इतनी जल्दी 100 कैसे बता दिया? सर कुछ तो आप जानते होंगे। बिल्कुल, देखो आप ये बताओ, आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, छोटी सी बात, 100 आएगा? दया एक सेकंड। हाँ देखो, अगर मैं इसके ऊपर 100 का गुणा करूं, अभी देखो 0.03 ऐसे लिखा है, होल स्क्वायर, 0.51 का होल स्क्वायर लिखा है, 0.083 का होल स्क्वायर लिखा। सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब समझना, ऊपर 100 का गुणा किया, मतलब ऊपर 100 का गुणा किया तो वैसे ही बना रहा, नीचे 100 का गुणा किया तो ये जो 100 है अंदर जाएगा तो 10 का गुणा हो जाएगा, 100 अंदर जाएगा 10 हो जाएगा, अंदर जाएगा 10, यानी 1 दशमलव कम हो जाएगा, यानी 0.03 का होल स्क्वायर हो गया। यहां 10 का गुणा होगा, अंदर जाएगा और अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा। तो कहते हैं प्रभु ये दोनों सेम सेम, यानी 100 इज द राइट आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत है फेमस, कोई भी किताब लगाया होगा, सब जगह पाया होगा। कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो, सीधे आंसर 2 कहो। सर कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि ये समास 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलता है। निगाहों से देखो अपनी, तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और गौर से देखो नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। हैप्पी बर्थडे
यानी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 102, 1/25 ऐसे रेशियो है तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो x ऐसे, 1/x ऐसे रेशियो है तो ये रिवर्स हो जाएगा 625। दोस्तों अब देखो, ये इसका मिलाप हुआ यानी एक्स स्क्वायर हुआ, ये 25 का स्क्वायर और ये तो 25 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और ये 5 की पावर 4, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 5 की पावर 6 यानी एक्स बराबर 5 का क्यूब, जिसे समाज 125 बोलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 125 आएगा। 125 102 का जो राइट आंसर होगा 102 का, वो 125 आएगा। ठीक है, समझ गए? अरे कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। 102 नंबर क्लियर। 103 नंबर क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। इस क्वेश्चन पे नजर हम लोग डालते हैं। एक चीज देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एक चीज फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखा ये जाए ये फॉर्मूला होता है, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। देखा जाए अगर 1/a प्लस बी हमें चाहिए तो ये चीज हमारी इस नजर से दिखेगी। अभी सब समझ में आएगा, पहले बोलो हां। अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन पे हमने प्रकाश डाला, इसे हमने जो ये चीज दिख रहा है ये 0.5 का क्यूबिक है, यानी नीचे ए क्यूब हो गया, समझे नहीं? और 0.3 का क्यूबिक है ये, तो ये बी क्यूब हो गया। ऊपर ये चीज यही हमने ए माना है और यही हमने ये जो दिख रहा है ना 0.09, तो इसका मतलब 0.3 इंटू 0.3 होता है। और बगल में 5 × 15 ये बन गया, यानी ये पूरा फॉर्मूला हमने ये बना दिया। देवताओं अब फर्जी क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 1/a प्लस बी यानी 0.5 प्लस 0.3 आएगा, यानी ये समाज दशमलव हटाएगा तो ऊपर 10/8 कहलाएगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5/4 आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जिस लेवल का हमने इसको सोच लिया, पेपर में हम इतना नहीं सोच पाते, पेपर में हम इतना नहीं सोच पाते, पर सोचना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, पेपर में क्या हम लोग तो जुझारू हैं, ये 25 ये घटाने घटूने में, तब तक खेला हो गया, खेला हो गया। अभी तो सोच लिया, वो बात की बात है। देवताओं देखो, इसको इससे डिवाइड करो, 2508 ऐसे 12.54। कहते हैं यहां से दशमलव हटाओ, यहां 2 जीरो लगाओ, इससे इसको भाग दोगे 200 की प्राप्ति होगी, और x इंटू 11 तो 11x बराबर 200। आप खुद बताओ x बराबर 0 होगा। सर क्यों? LHS इज इक्वल टू RHS ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर 0, 200 बराबर 200, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, 0 आएगा। कहता है इसको सॉल्व करो। बचपन में आपने एक चैप्टर का नाम सुना होगा पार्शियल फ्रैक्शन, ये बस वही चैप्टर। याद करो वो बचपन के दिन, नहीं याद तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं याद है। जैसे x प्लस a ऐसे होता था और x प्लस b, पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि क्लास 11-12 में बहुत पढ़ाया जाता है। भविष्य में हम 11-12 की मैथ यूट्यूब में पढ़ाने वाले भी हैं, ये हकीकत है। मैंने सोचा है कि 11-12 की मैथ इस समाज को पढ़ाएं, जिससे अच्छे टीचर समाज में निकल के आए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम अच्छे हैं, हमने कई सारे कंपटीशन की तैयारी खुद कर रखी है, किसी को तो बेनिफिट हो हमसे। प्यारे दोस्तों, इसको देखा जाए 1/x प्लस a ऐसे होगा,
और ये 1/x+b ऐसे रखना होगा। यहां ऊपर 1 है इसलिए यहां माइनस का सिंबल लगाना होगा। अब दिमाग चलाओ, ये वैल्यू इधर आएगी x+b, ये इधर आएगा तो x-a, यानी हैप्पी बर्थडे b-a, इसलिए पूरे में b-a से भाग देना पड़ेगा। देन यू विल गेट द दिस वन। अब जैसे वहां पर हमारे पास लिखा है कि x² - 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x-1 और x+1। बात को समझना, एक बार लिख दो x-1, एक बार लिख दो x+1। अब कौन पहले कौन बाद में वो खुदा जाने, बोलो हाँ। ठीक है, वो तो अभी उसमें देखेंगे कौन सा है। देखें एक मिनट, इसको आगे पीछे कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो। ये वैल्यू इधर आएगी x+1, घटाओगे तो ये ऐसे हैप्पी बर्थडे, तो 112 यानी 2 से भाग देना पड़ेगा इस टाइप से, और यहां माइनस लगा दो। देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझो, यहां सावधानी रखनी पड़ेगी, चीजों को बेहतर समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। यहां प्लस लगाए तो क्या हुआ, हम प्लस लगाएंगे क्योंकि हमको यहां x भी तो चाहिए, वहां हमने 1 कर रखा था। देखो x ऐसे लिखा, नीचे वाले को x-1 और x+1, इसी को ऐसे छोड़ दो। यहां x-1 पहले लिखा है, बीच में यहां प्लस लगाया है, यहां x+1 लिखा है। दोस्तों यहां 1 डिसाइड कर लो, ये वैल्यू ऊपर आएगी x+1, ये इधर आएगा x-1, इसका हैप्पी बर्थडे, ये 2x हो गया, हमका तो x ही चाहिए, यानी यहां पर हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। देन तो जो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू a है और ये b है, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1/2। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/2, 1/2, यही आंसर आएगा। हां, एक बच्चा कह रहा है समाकलन है क्या? समाकलन इसे नहीं बोलते, ये अलजेब्रा में हम लोग यूपी बोर्ड वाले जिस सन में हमने पढ़ा था, हम 12th 2007 के पास आउट है, ये हकीकत है, इसको हमने स्वीकार भी किया है। ठीक है, और 10th 2005 के पास आउट है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों 2005 के बोला होगा, और बोल दिया तो बात की बात है। तो ये अलजेब्रा में पढ़ाया जाता था, हमारे में 6 किताबें यूपी बोर्ड में चलती थी उस टाइम। अब कितनी चल रही है, तो अब शायद 2-3 चल रही है, अब बहुत कम हो गया। पहले बहुत किताबें थी, अलजेब्रा अलग, ट्रिग्नोमेट्री अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, ठीक है, कैलकुलस अलग, ठीक है, और स्टैटिक्स करके भी एक बुक आती थी, और डायनेमिक्स भी आती थी। टाइम 6 चलती थी। अब पता नहीं वो घिरनी वाले भी होते थे हमारे में, होते हैं कि नहीं होते, बात की बात। वेक्टर एक्टर सब पढ़ा हमने। 105 के बाद 106 नंबर, 5 बता दिया कि नहीं? 106 नंबर एक आर.डी. शर्मा भी आती है, बढ़िया बुक भी अच्छी है, 11th-12th में। इसको सॉल्व करना है। देखो पहली बात तो इसने जो ये लिखा है ना, इसको अगर सही लिख दिया तो आंसर आ गया। सबसे बड़ी बात तो ये, पहले इसको ही लिखो क्योंकि ये पेपर का क्वेश्चन है, यानी वो चाहता है कि आप सही से लिखना तो जानो। एक्चुअल में ये चीज ये लिखी है दया, समझ रहे ना, ये लिखी है। अब ये सॉल्व हो गया। सिंपल सा एक एलसीएम लो, 5x ऐसे लिखो, 1 प्लस यहां एलसीएम लिया तो 1 + 1, नीचे 1 - x ऐसे, प्लस x ऐसे, और ये वैल्यू यहां पहुंचेगी, ये 1 - x हो गया, मुद्दा ही खत्म। कहते हैं इसका हैप्पी बर्थडे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, यानी 5x ऐसे आया। 112 2 - x इज इक्वल टू 1, यानी 5x इज इक्वल टू 2 - x इत्थे आया, तो 6x बराबर 2, यानी x इज इक्वल टू 1/3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/3। देखो ये हमने वही तरीका इस्तेमाल किया है जो आप पेपर में करोगे। पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि आप दिमाग लगाओ, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप दिमाग लगाओ। बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। 106 के बाद 107 नंबर। प्रभु सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें तो कोई जान ही नहीं है,
सर कैसे? y माइनस वाई का हैप्पी बर्थडे, y माइनस वाई, अब ये प्लस का x आ गया, दया दया दया, और ये माइनस का x आएगा, इसका इससे हैप्पी बर्थडे, ये y और z प्लस x, यानी x प्लस वाई प्लस z। बहुतों को तकलीफ हो गई ऐसे करने से, ऊपर वाले को देखो और ऐसे करो, y माइनस का y माइनस का x, y माइनस वाई माइनस माइनस प्लस x, z प्लस x। अगर किसी को तकलीफ हो तो ऐसे काट लो मेरे भाई। अब देखो ये y बचा और ये z प्लस x। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। बहुत पूछ रहा है, ये हर जगह पूछता है फर्जी क्वेश्चन। दोस्तों इसी को पकड़ लो, 0.00713 नीचे 3.1, दशमलव के बाद 5 डिजिट, यहां एक तो 4 ठो जीरो और लगा दो भाई, हम तो मेंटेन करेंगे ना मेरे भाई। अब ये दशमलव किसी काम के नहीं। 713/31, 713/31 23 आएगा, यानी ये वैल्यू ऊपर 23 आ गई, 23 आ गया। कितना आ गया? 23। नीचे 1000, इसका भाग दोगे, 0.0023 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 0.0023 आएगा। 108 का 109 क्या कहता है? इस वैल्यू का यहां मल्टीप्लाई करो, या तो आप दिमाग लगा दो, ये दशमलव हटा दो ऊपर के, किसी काम के नहीं। 5 माइनस एक्स ऐसे, 2 का यहां गुणा करोगे तो ये 2.6 ऐसे आएगा, और ये 1.6x ऐसे आएगा। देखा ये जाए, देखा ये जाए, ये वैल्यू इधर आएगा तो 0.6x आएगा, और ये 5 इधर घटा दो तो माइनस का 0.24 नहीं, माइनस का 2.4 आएगा, यानी x बराबर माइनस का 4 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 109 का -4 इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत स्मूथ वे में बता दिया। -4 इज द राइट आंसर। 109 का 110 नंबर। अब ये सब देखो करते चले जाओ, कोई टाइम नहीं। देखो 4 ऐसे तो 4x, 5 चौका 20 ऐसे, 3 का ऐसे, माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस 6, नीचे 4 3 12 बराबर 7/2। यहां ऊपर x आया, 20 में 6 गया 14 आया, और ये 12 आया, और ये 7/2। अपने हिसाब से कट्टा पिट्टी कर लो। कहते 2 से ये 6 बार, सत्संग 42 और 14, मोदी जी यानी 56 आएगा। x इज इक्वल टू 56 इज द राइट आंसर। 56 इसका आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों, यहां तक कोई डाउट किसी को डाउट नहीं होगा। दोस्तों कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। देखो 0 से 0 गया, 8 से इसे काट दो, 8 से ये जाता है, 8 के पहाड़े में 80, 14 बार में 14 बराबर √x के, तो x बराबर किसके? 196। बोथ साइड का स्क्वायर कर दोगे तो 111 का आंसर 196 आ जाएगा। 112 नंबर बोर्ड मास का है, बहुत संयम से समझेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट पे चर्चा करेंगे। देखो 12 डिवाइड बाय 4 यानी ये 3 हुआ, 3 त्रिका 9, ये 3 हुआ, और 3 त्रिका 9 ऐसे, ये 20 ऑलरेडी है, और ये 4 ऐसे। 29 में 4 गया, 29 में 4 25 दूना 50, यानी P बराबर 36 माइनस 50 प्लस 10, यानी P की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। हमसे कहता है देन व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ दिस वन, यानी 2P चाहिए। माइनस का 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर माइनस का 8 आएगा।
चलिए 112 के बाद 113 नंबर। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, 11.31 अब कमेंट के रिप्लाई अंत में दिए जाएंगे, बढ़िया से पढ़िए। 0.0029 ऐसे दोस्तों, दशमलव हटाओ, दशमलव यहां 2 जीरो लगाओ। 1131 में 29 से देखो, ये 29 से इधर तो 39 बार में जाएगा 39, और पीछे इसके 2 ठो जीरो हैं, 3900 आएगा। कहता है इसको सॉल्व करो, तो हम जाने, यही तो हमसे कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो यहां आप मत सॉल्व करो, मैं तो ये कहूंगा वाया ऑप्शंस कर लो। किताब में देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी, हम वाया ऑप्शंस करा रहे हैं। आप पहले समझो मेरे भाई, अगर मैंने ये माइनस ए ले लिया एक्स की वैल्यू, तो ये माइनस ए, और ये समथिंग, ये 3 भाग में नहीं, ये गलत हो गया। आप यहां एक्स बराबर अगर ए लेते हो तो ए से माइनस ए कैंसिल, पहले बोलो हाँ, और ये ए और ये इससे ये कैंसिल, या माइनस का 1/b, ये माइनस का 1/b, तो ये फिक्स हो गया कि x बराबर a लेंगे। और सिमिलरली सेम पैटर्न में x बराबर b भी लेंगे। हाँ, यानी इसका आंसर a, b आएगा। बाकी जनरल सॉल्यूशन किताब का ही है। अरे मेरे देवता, LHS बराबर RHS करना है, ठीक है। यहां a रखोगे तो कट जाएगा, तो माइनस का 1/b, यहां ये कटा तो माइनस का b आया। अगर b रखोगे तो b कटा तो 1/-a, 1/-a, ये दोनों सेम हो जाएंगे, कट जाएगा। समझ गए कि नहीं? पहले बोलो मेरे देवताओं। तो इसे ऐसे ही कर सकते हो, अन्यथा ऑप्शंस तो रखा हुआ है। 114 के बाद 115 नंबर। प्यारे दोस्तों देखो, 202.4 डिवीजन में x है, तो ये x ऐसे आया 5.06। मेरे मासूम से दोस्तों, यहां दशमलव हटाओ, यहां हटाओ तो जीरो आएगा। 506 से ये सीधे जाएगा 40 बार में, यानी x इज इक्वल टू 40 इज द राइट आंसर। कहता है प्रभु इसका आंसर बताओ। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, आप कहते हो कि सर दशमलव के बाद 2 डिजिट और एक 3, यानी दशमलव के बाद 3 डिजिट सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं। देख लो 123 इंटू 356, बाकी दशमलव की डिजिट, तो दशमलव 23, दशमलव 6, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। P इज द राइट आंसर, कोई जीरो मेकर नहीं है। कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। 1 डिवीजन में ऐसे ही रखो। यहां समझो, ये लिखा है एक्चुअल में p² + 6, और ये लिखा है 6p/p+6। मेरे प्यारे देशवासियों, 1 ऐसे रखो, इससे p कॉमन ले लोगे तो p+6 ऊपर आ जाएगा और नीचे p+6 आ जाएगा। कहते हैं इससे ये कैंसिल, 1 डिवाइड बाय p, 1 डिवाइड बाय p यानी 1/p। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/p आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1/p आएगा। क्लियर है? 117 के बाद 118 नंबर। कहता है यदि दिस बराबर दिस वन, तो इसका मान ज्ञात करो। बहुत अच्छे समझना मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सबका रिप्लाई दूंगा। मैं कमेंट पढ़ लिया है एक बच्चे का, ठीक है। ये जीरो यहां गुणा कर दोगे तो ये 19 हो जाएगा, और ये 0.23 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद 2 डिजिट बचेगी, जो कि दशमलव के बाद 2 डिजिट सिर्फ इसी में। 4.37 इज द राइट आंसर। कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। देखो ऊपर एक तरीके से a² - b², नीचे a+b है, काट दो तो ऊपर a - b बचा, यानी 0.27 में माइनस का 0.3 घटाओ तो ये 0.14 इज द राइट आंसर आएगा। 0.14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 0.14 इसका आंसर होगा।
सेम चीज सिमिलरली वही चीज, तो ये 2.7 प्लस 0.8 हो जाएगा, यानी 3.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 3.5 आएगा। बोलो हाँ। 120 तक हमने करा दी, बाकी कल सुबह इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपका कोर्स में 3 चैप्टर बचते हैं, इसके बाद रेशियो, एजेस और डीआई, बाकी पूरा कंप्लीट है।